औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं कैसर भट्ट हूँ। मैं इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ और मैं तकरीबन 40 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। इस दौरान मैं फ्रंटियर पोस्ट का एग्जीक्यूटिव एडिटर और मशरिक़ पेशावर का एडिटर और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के अलावा बेशुमार अखबारात में काम कर चुका हूँ। मैं सहाफ़ी होने की हैसियत से सियासी मसाइल के अलावा बैनुल-अक़वामी मसाइल को भी देखता रहता हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान पर अमेरिका और सऊदी अरब से और इसराइल की तरफ से शदीद दबाव रहा कि पाकिस्तान इसराइल को एक रियासत के तौर पर कबूल कर ले और पाकिस्तान बाकायदा इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करे। ताहम पाकिस्तान ने इन तमाम कोशिशों की ज़बरदस्त मुदाफ़ियत की, इसको रजिस्ट किया और इसको तस्लीम करने से इनकार किया। आपको याद होगा कि हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पर बताया था कि इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है जिसको कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस दौरान जब इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे थे, अचानक पाकिस्तान के एक मुमताज़ दीनी रहनुमा मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी नमूदार हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। मौलाना के इस बयान पर बहुत से लोगों को बड़ी हैरत हुई और बहुत से लोगों को दुख भी हुआ। जो लोग मौलाना शिरानी को एक बहुत जय्यद आलिम के तौर पर जानते हैं और उनकी जद्दोजहद से वाकिफ़ हैं और उनका बेहद इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, उन्हें इस बयान से बेहद सदमा हुआ। ताहम इस दौरान बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ की। किसी ने कहा कि ये बयान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर दिया गया है या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ये बयान दिलवाया है। किसी ने कहा कि नहीं, सऊदी अरब ने ये बयान दिलवाया है। किसी ने कहा कि नहीं, ये अमेरिका की मर्ज़ी से बयान चला है। इस दौरान में मैं इस पर तहकीक करता रहा कि मौलाना को किस बात ने मजबूर किया कि उन्होंने ऐसी बात कही, और उस बात के नतीजे में मौलाना को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। उनकी इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। कराची में जुलूस निकले और तमाम दीनी जमातों ने कमोबेश और कुछ सियासी जमातों ने भी मौलाना की इस तजवीज़ की शिद्दत के साथ मुखालफत की और इसको मुस्तरद कर दिया। गर्ज़ के जब काफ़ी तहकीकात की तो पता चला कि इस तजवीज़ के पीछे ना तो अमेरिका था, ना इसराइल, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ना कोई और, बल्कि इसके पीछे मौलाना की अपनी ज़ाती ख्वाहिश छुपी हुई थी। मौलाना ने अब कोयटा में अपने एक करीबी ज़राए को बताया कि उन्होंने चाहा था कि इस दौरान में जबकि मुल्क में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, आपको याद होगा कि दिसंबर में मुल्क में सियासी बहरान काफ़ी शदीद हो चुका था। तो मौलाना शिरानी ने अपने हलकों को बताया कि वो चाहते थे कि इस दौरान पाकिस्तान में उन्हें नायब वज़ीर आज़म बना दिया जाए और इस तरीके से उन्हें भी कुछ हासिल हो जाए, क्योंकि उनके सियासी मुखालिफिन इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंजा आजमाई कर रहे थे और मौलाना का ख्याल ये रहा होगा कि शायद अब इस्टेब्लिशमेंट उनके सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में उनका इंतखाब करेगी। ताहम ऐसा नहीं हुआ और मौलाना को मुँह की खानी पड़ी। मौलाना के इस बयान ने उलमाए कराम के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए। मुल्क में, हमारे मुल्क में उलमाए कराम पर तनकीद और उनके नकाइस निकालना एक आम सी बात है, हालांकि ये बहुत ही काबिल मज़म्मत हरकत है। बहुत से उलमाए कराम, बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम, बहुत इज़्ज़त और नामूस के मालिक हैं, उनको ना कोई आज तक ख़रीद सका है, ना कोई ख़रीद सकता है। इसके बावजूद मौलाना शिरानी के बयान ने उलमाए कराम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की। मौलाना के इस बयान से दुनिया भर में तो कहीं ना जाने क्या तासुर गया होगा, लेकिन इसराइल में बहरहाल ये तासुर गया होगा कि पाकिस्तान में एक हलका मौजूद है जो इसराइल को तस्लीम किए जाने के हक़ में है। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान में इसराइल के ख़िलाफ़ अवामी सतह पर जितनी नफ़रत है वो किसी
मसले पर नहीं है। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ लोगों में काफ़ी शिकायत हैं, काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में लोगों की, मुसलमानों की जो कैफियत है उसका अंदाज़ा सब लोगों को इस तरह होगा कि गुज़श्ता 72 साल के दौरान पाकिस्तान ने हर फोरम पर भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हमायत की है और क़िबला अव्वल की वागुज़ारी की हमायत की है और फ़लस्तीनियों की अलग रियासत की हमायत की है और इस फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली मज़ालिम की हर सतह पर मज़म्मत की है। इस पर पाकिस्तान ने कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और हमेशा फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करता रहा और हमें यकीन है कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करता रहेगा। लेकिन यहाँ ये अमर नहायत अफसोसनाक है, बहुत ही दुख की बात है कि मौलाना शिरानी ने महज दुनिया के हुसूल के लिए न सिर्फ़ इसराइल की वकालत की बल्कि कुरान को और इस्लाम को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने इसराइल को कुरान का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने इस्लाम को इसराइल के पुष्ट पर खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कुरान की आयत को इसराइल की हमायत में इख्तियार की। इसी से हौसला पाकर इसराइल ने अभी हालिया दिनों में फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम के वो पहाड़ तोड़े हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जब पाकिस्तान में मौलाना शिरानी या इसी तरह के और लोग इसराइल की हमायत में बयान देते हैं तो इसराइली जो हैं सहूलियत उनकी हौसला अफजाई होती है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे शिद्दत के साथ इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत होती है और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हमायत होती है। जब पाकिस्तान से इस तरह की बात होगी और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बयान दिया जाएगा, इसराइल को तस्लीम किया जाना फ़लस्तीनियों के हकूक़ की मुखालफत है, फ़लस्तीनियों की से गद्दारी है। इसी से हौसला पाकर इसराइली फ़लस्तीनियों पर अपने मज़ालिम की तारीख़ को मज़ीद स्याह किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे और जान लेंगे कि फ़लस्तीन का मसला सारी दुनिया के हर इंसान उस इंसान का मसला है जो कौमों की आज़ादी पर यकीन रखता है।